शीतला माता की यह कथा जो भी सुनता है उसके घर से रोग और दुख दूर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह है शीतला माता की कथा। देखिए प्रिय भक्तों, वैसे तो चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को यह शीतला माता का व्रत या पूजा की जाती है, लेकिन कुछ जगह पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार, पहले मंगलवार अथवा गुरुवार के दिन भी की जाती है। स्कंद पुराण में तो चेचक की देवी के रूप में इन्हें वर्णित किया गया है और ये इस रोग का कारण भी है और इसका इलाज भी। कहा जाता है कि जब शीतला देवी पहली बार यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मनुष्य उनकी पूजा तब तक करते रहेंगे जब तक वे उड़द दाल के बीज अपने साथ रखेंगी। अपने साथ ही ज्वरसूर, जो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न बुखार का राक्षस था, वे उसके साथ देवताओं से मिलने के लिए यात्रा पर निकले। रास्ते में कहीं उनकी दालें चेचक के कीटाणुओं में बदल गई और फिर वे जिसके पास भी जाती उन्हें बुखार और चेचक हो जाता। तब देवताओं ने पीड़ित होकर शीतला माता से दया की भीख मांगी और उनसे विनती की कि वे अपने साथ कीटाणुओं का बोझ लेकर पृथ्वी पर जाएं। शीतला देवी मान गई और ज्वरासुर के साथ पृथ्वी पर आ गई। उनका पहला पड़ाव राजा विराट के दरबार में था, जो कि भगवान शिव के भक्त थे। राजा विराट शीतला माता की पूजा करने और उन्हें अपने राज्य में स्थान देने के लिए सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने शीतला माता को शिव जी पर सर्वोच्चता देने से इनकार कर दिया, जिस पर शीतला माता ने राजा विराट को अपनी प्रजा को संक्रमित करने की धमकी दी। राजा विराट फिर भी नहीं माने और शीतला देवी ने तब राजा विराट पर 75 प्रकार के चेचक के कीटाणु छोड़ दिए, जिससे यह बीमारी दूर दूर तक फैल गई और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। आखिरकार राजा विराट का मन बदल गया और शीतला माता ने उन्हें और उनकी प्रजा को स्वस्थ कर दिया। शीतला माता गधे पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें नीम की झाड़ू, पंखा, छोटा कटोरा और जल का पात्र होता है और वे इन वस्तुओं का उपयोग कर घर को रोग मुक्त करती हैं। वे झाड़ू से कीटाणुओं को इकट्ठा करती है, पंखे से इन्हें एकत्रित करती है और कटोरे में डाल देती है और फिर वे घर को शुद्ध करने के लिए जो पात्र होता है, जिसमें कि गंगा जी का पवित्र गंगा जल भरा हुआ है, उससे जल छिड़कती है। ऋतुओं के परिवर्तन और गर्मी के मौसम के आगमन के साथ मनुष्य स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर देना आवश्यक है और शीतला माता की पूजा आसपास को साफ और स्वच्छ रखने की प्रेरणा ही प्रदान करती है। इसीलिए शीतला माता की पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही केवल इस दिन ठंडा और बासी भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद से फिर ठंडा और बासी भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण शरीर में रोग आदि हो सकते हैं। शीतला माता के भोग के लिए पूरी, पापड़ी, हलवा, लापसी, चावल, राबड़ी और इसके अलावा अपनी परंपरा के अनुसार जो भी भोग होता है वो भोग बनाएं, जिसमें सप्तमी या अष्टमी की सुबह रोली, मोली, काजल, मेहंदी, बाजरे के दाने, दही, कच्चा दूध या कच्ची लस्सी, जल का लोटा और जो भी भोग के लिए आपके यहाँ पकवान बनाए गए हैं वे तथा ब्लाउज पीस और कुछ दक्षिणा आदि सामग्री लेते हैं। शीतला माता की पूजा के बाद नीम के पेड़ की और पतवारी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर शीतला माता की कहानी भी सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गणगौर पूजा करने वाली महिलाएं इसी दिन ज्वारे भी बोती है। देखिए, कुछ जगह पर शीतला अष्टमी को बासुड़ा भी कहा जाता है। और आइए अब सुनाते हैं आपको शीतला माता की कहानी। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। और ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका और वो पानी माता शीतला के ऊपर ही जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर ही जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माँ की मदद नहीं करी। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि
वह माँ तो पूरी ही जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और इतनी जलन हो रही है कि माँ अपने शरीर की तपन को सहन ही नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारिन बोली कि माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर अभी ठंडा पानी डालती हूँ। और फिर वो कुम्हारिन अंदर गई और एक कड़ुए में ठंडा ठंडा पानी लेकर आई और उस पानी को माँ के शरीर पर डाला और बोली कि माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। फिर शीतला माता के रूप में उस बूढ़ी माई ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर वो शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई कुम्हारिन से कहने लगी कि बेटी मेरे सिर में जुएं देख दे। तो फिर वह कुम्हारिन माँ के शरीर से जुएं निकालने लगी। उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक हाथ है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई बोली कि रुक बेटी, कहाँ जा रही है? डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। और फिर तब उस शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई ने अपना असली रूप धारण किया। तब शीतला माता के दर्शन करके कुम्हारिन रोने लगी। माता बोली कि रो क्यों रही हो? तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर माता से बोली कि माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में तो कोई चौकी ही नहीं है, न ही कोई आसन है, मैं बहुत गरीब हूँ। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़ी गधी को देखा और माँ उसी पर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ू से झाड़ा और फिर डलिये में भरकर फेंक दिया। और फिर उस कुम्हारिन से बोली कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वह मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माँ से कहा कि हे माँ आप इसी गांव में स्थित हो जाइए, मैं तो बस यही चाहती हूँ। जिस प्रकार से आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी भक्त आज के दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपकी भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल अर्पित करे, ठंडा भोग लगाए यानी कि ठंडा भोजन अर्पित करे, तो उसके घर की दरिद्रता भी आप ऐसे ही दूर कर दो। तब माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली कि तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क ले, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। और फिर ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। जब अगले दिन पूरी नगरी में आग लग गई तो उस कुम्हारिन की झोपड़ी नहीं जली, वह बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछा कि कुम्हारिन सारे नगर में आग लगी थी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई, यह बता। तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बताई और बोली कि मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है, उसी वजह से मेरी झोपड़ी बची है। और फिर उसी दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा, शीतला माता की पूजा की जाएगी। तो बोलिए शीतला माता की जय। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारिन पर करी, उसके घर से दरिद्रता दूर करी, इस कथा को कहने वाले, सुनने और हुकारा भरने वाले सब पर करना, सबके घर की दरिद्रता दूर करना। देखिए तभी से यानी कि उस दिन से ही डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम भी हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी और अष्टमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बोलिए जय शीतला माता। उम्मीद है कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।